मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के ख़ानदान से थे, बनु ज़ुहरा से, आप इनको मामू फरमाया करते थे क्योंकि वालिदा के ख़ानदान से ताल्लुक़ था इनका। तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए फ़तह मक्का के मौका पर। तो उस बीमारी के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए उनकी पूछने के लिए। तो तकलीफ़ बहुत थी, दिल की तकलीफ़ थी। अब उस ज़माने में और आजकल के ज़माने में कितनी इलाज मुआलजे की चीज़ें हैं, टेस्ट की और ये वो सारी। तो उस ज़माने में तो सिर्फ़ ये नब्ज़ वाला सिलसिला था, नब्ज़ के ज़रिए से जो माहिर तबीब होते थे वो उस बीमारी जो है उसको जांचते और उसके बाद फिर उसके इलाज के लिए जो उन हालात में चीज़ें मुयस्सर थीं उनके मुताबिक उनसे इलाज करते। सादा चीज़ों से इलाज किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सादा चीज़ें जो हैं उनसे अल्लाह पाक आराम देते, क्योंकि आराम तो अल्लाह पाक देने वाले। ये तो असबाब हैं और असबाब अल्लाह ने बनाए हैं, असबाब के अंदर असर भी अल्लाह ने डाला है। और जब अल्लाह की तरफ से उसके हक़ में फ़ैसला होता है कि इस चीज़ का असर हो तो उस चीज़ का असर हो जाता है। वही दवाई आदमी खाता रहता है और उसका असर नहीं होता। जब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला होता है उसी दवाई की एक दो खुराकें इस्तेमाल करने से आदमी ठीक हो जाता है। क्यों? इसलिए कि दो अद्वियात के अंदर असर जो है ये भी अल्लाह ही ने डाला। तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास इनकी बीमार पुरसी के लिए आप तशरीफ़ ले गए। तो साद इब्न अबी वक्कास की ने तकलीफ़ ज़िक्र की कि हज़रत सीने में तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल पर यूँ हाथ रखा तो आपने फरमाया भी तुम्हें तो दिल की शदीद धड़कन है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो मशहूर ईसाई तबीब था, फरमाया उससे इलाज करवाओ। फिर आपने फरमाया मदीना की अजवा की खजूरें लेकर उनको गुठली समेत कूट लो और उनको निहार मुँह इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला इस मर्ज़ से तुम्हें फाका अनायत फरमाएगी। तो चनाचे हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी तरह किया और इस तरह करने से उनका मर्ज़ बिल्कुल जाता रहा। और फिर आप जानते हैं साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वही हस्ती हैं जिन्होंने ईरान जो है फ़तह किया है। ईरान और अफ़गानिस्तान समेत ये सारा फ़ारिस था। तो सारे फ़ारिस को फ़तह करने वाले ये हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला। और उस वक़्त हाल क्या था? उस वक़्त हाल ये था जब हुजूर तशरीफ़ ले गए इनकी तीमारदारी के लिए, उस वक़्त हाल ये था कि बचने की उम्मीद नहीं थी। और इस वक़्त भी कई अहबाब जिन्होंने अपने दिल की तकलीफ़ का इलाज किया है अजवा खजूरी, ये तो यकीन की बात है, यकीन होना चाहिए। ये यकीन भी उतना ही काम देता है जितनी दवाई काम देती है, बल्कि उससे बढ़कर काम देता है। कई लोग जो हैं वो कहते चलो जी तजर्बे के तौर पर कर ही लिए, तजर्बे के तौर पर नहीं। अगर दिली यकीन होगा तो यकीनन उससे दिल के अमराज का यकीनन फ़ायदा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान वही तर्जुमान से ये बात बतलाई जिसकी सदाकत के अंदर कोई शुबा ही नहीं हो सकता। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दीन के कई अमाल हम करते हैं लेकिन उन पर जो सवाब जिसकी खालिक़े कायनात ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि इस पर ईमान वाले को इतना बदला मिलेगा, इतना बदलेगा, उन पर यकीन नहीं। जबकि मोमिन का यकीन उस बात पर जो अल्लाह ने फरमा दी, जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, उस पर यकीन इतना होना चाहिए कि जैसे यूं आँखों के सामने आँखों देखी चीज़ जो है उस पर आदमी को बिल्कुल ज़रा बराबर भी शुबह नहीं होता।